मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 24 से लेकर 30 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के रूप में धरती पर था, वो स्वर्ग की बातें बताता था। स्वर्ग का राज्य कैसा है वो अलग अलग दृष्टांत के द्वारा समझाता था। उनमें से एक दृष्टांत अभी हमने पढ़ा। प्रभु कहता है, स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य अपने खेत में अच्छा बीज बोता है उसके समान है। उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और जब सब लोग सो रहे थे तब उस मनुष्य का शत्रु आकर उसने इस अच्छे बीज के खेत में जंगली बीज बो दिया। जब ये बीज उगने लगे, अंकुर आ गए और बालें भी लग गई, तब नज़र में आ गया कि गेहूं के साथ साथ कुछ तो जंगली पौधे भी बढ़ रहे हैं। तो उस मनुष्य के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? तो फिर ये जंगली बीज कहाँ से निकला? उस मनुष्य ने जवाब दिया, ये किसी बैरी का काम है, किसी मेरे शत्रु ने ये कर दिया है। तो नौकर बोलने लगे, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर उनको बटोर ले? ये जो जंगली पौधे दिख रहे हैं, क्या हम उनको जाके बटोर ले? क्या आपकी ऐसी इच्छा है? उनके स्वामी ने जवाब दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि आप जंगली पौधे को उखाड़ते समय गेहूं को भी उखाड़ लोगे। दोनों को एक साथ बढ़ने दो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। जब कटनी का समय आ जाएगा तब मैं काटने वालों को बताऊंगा कि पहले जंगली पौधों को बटोर कर जलाने के लिए डाल दो, जलाने के लिए उनके गट्ठे बना दो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत मार्मिक या समर्पक ऐसा ये दृष्टांत प्रभु ने इस दुनिया के बारे में दिया है। आगे जाकर प्रभु के चेलों ने उसको पूछा भी कि दृष्टांत का मतलब क्या है? आपने जो कहा कोई समझ में नहीं आया। प्रभु ने आगे जाकर इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य, ये मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत यानी ये संसार है।
अच्छा बीज यानी प्रकाश के लोग, परमेश्वर के लोग। जंगली बीज यानी शैतान के लोग, पापी लोग। और काटने वाले, प्रभु ने इस दृष्टांत में कहा, काटने वालों को मैं कहूँगा। काटने वाले यानी स्वर्गदूत। कटनी तक उनको बढ़ने दो। कटनी का समय मतलब संसार का अंत, युग का समाप्त हो जाना। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, यानी दुनिया के अंत तक शैतान के लोग, परमेश्वर के लोग, दोनों को एक साथ दुनिया में चलने दो। जब कटने का समय आएगा, मैं काटने वालों को कहूँगा, यानी स्वर्ग दूतों को कहूँगा, शैतान के लोगों को अलग कर दो, उनको अग्नि में डालना है, और मेरे लोगों को मेरे घर में इकट्ठा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है खेत यानी ये संसार है। आज हम दुनिया के अंत के बहुत करीब आ गए हैं, और हम ये बात को बहुत अच्छे से और गहराई से देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग एक साथ चल रहे हैं। धर्मी लोग और अधर्मी लोग एक साथ जीवन बिता रहे हैं। आपको कितने बार ऐसा लगा होगा कि यह व्यक्ति इतना बुरा है, इतनी बुरी है, परमेश्वर इनको ख़त्म क्यों नहीं कर देता है? बुरे लोगों का दुनिया में जीना हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम सोचते हैं परमेश्वर इन्हें मार क्यों नहीं डालता है, इन्हें ख़त्म क्यों नहीं करता है। धर्मी लोग, अधर्मी लोग, सब कोई दुनिया में एक साथ जी रहे हैं। प्रभु ने कहा कि खेत में तो मैंने एक गेहूं बोया था, पर बैरी ने आकर जंगली पौधे का बीज डाल दिया। यानी शैतान के लोग दुनिया में जी रहे हैं धर्मी लोगों के साथ, और प्रभु अभी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि जो दास उनको पूछ रहे थे कि क्या आप चाहते हैं हम जाके जंगली पौधों को उखाड़ ले, तब उसने कहा नहीं, ऐसा मत करो। क्यों मत करो? अभी पौधे छोटे हैं ना, तो आपको बराबर समझ में नहीं आएगा गेहूं कौन सा है और जंगली पौधा कौन सा है। कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ अभी वो पौधे छोटे हैं, तो अब जंगली पौधों को उखाड़ते समय पास में गेहूं का है, उसको भी उखाड़ जाएगा। इसीलिए रुको, कटनी का समय आने तक, यानी दुनिया के अंत के समय तक, उस अंत का दिन जब तक नहीं आता है, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। धर्मी और अधर्मी दोनों को एक साथ बढ़ने दो, ताकि जब वो पूरे बढ़ जाएंगे, आप साफ साफ देख सकते हैं गेहूं कौन सा है और जंगली बीज कौन सा है, धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है। उस अंत के समय स्वर्गदूत अच्छे से देख पाएंगे, और अधर्मियों को इकट्ठा करके अग्नि में जलाने के लिए डालेंगे, धर्मियों को इकट्ठा करके परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है, धर्मी लोग अपने धर्मी जीवन में बढ़ते जाएंगे, और अधर्मी लोग अपने अधर्म में बढ़ते जाएंगे। दोनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। धर्मी अपने धर्म के कामों में बढ़ते जाएंगे, अधर्मी अपने अधर्म के कामों में बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाइबल में ये भी लिखा है कि बुरे लोग बुराई में बढ़ते जाएंगे, अच्छे लोग अच्छाई में बढ़ते जाएंगे। शुद्ध लोग अपने आप को और शुद्ध बनाते जाएंगे, और शुद्ध बनाते जाएंगे, और गंदे लोग अपने आप को और गंदा बनाते जाएंगे, ताकि अंत के समय स्वर्गदूत ये साफ साफ देख पाएंगे धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है। वो मनुष्यों की आत्मा को अच्छे से देखेंगे, धर्मी आत्मा कौन सी है, अधर्मी आत्मा कौन सी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है, और परमेश्वर के सेवक दुनिया भर में बार बार बता रहे हैं
दुनिया का अंत आ रहा है, प्रभु आ रहा है इंसाफ करने के लिए। तो भी कितने सारे लोग इस बात पर नज़रअंदाज कर रहे हैं, हंस रहे हैं और ऐसे भी बोलते हैं कि अब सालों साल से बोल रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। सालों साल से आप बता रहे हैं प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे टीम की 2 बहनों ने मुझे बताया कि उनके घर के एक व्यक्ति को उन्होंने कहा, गलत रास्ता छोड़ दो और प्रभु पे विश्वास करो, क्योंकि प्रभु आ रहा है, इंसाफ का दिन आ रहा है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आपके ब्रदर थे तब से हम सुनते आ रहे हैं प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। कहाँ आ रहा है, क्या हो गया? मैंने कहा उनको ये जवाब देने का, आपने पाप का रास्ता नहीं छोड़ा इसलिए प्रभु रुका है, वरना आ जाता तो आप उस आग में जलाने के लिए आपको फेंका जाता। बाइबल में लिखा है प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं कर रहा है, वो देरी नहीं कर रहा है, बल्कि वो अवसर दे रहा है हर एक को पश्चाताप करने का, मन फिराने का, गलत रास्ता छोड़ने का अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। क्योंकि जिस घड़ी हम आसमान से देखेंगे कि प्रभु आ रहा है, उसी घड़ी अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, उसी घड़ी परमेश्वर की दया और कृपा का समय खत्म हो जाएगा। जब प्रभु अपने न्यायासन के ऊपर बैठेगा और इंसाफ शुरू हो जाएगा, तो अधर्मी लोग रोने लगेंगे, प्रभु माफ कर, प्रभु दया कर, प्रभु क्षमा कर। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जब अनुग्रह का समय था आपने नजरअंदाज कर दिया, कृपा का समय था तब आपने नजरअंदाज कर दिया। लोग कहते हैं कहाँ है प्रभु का आना, आप बार बार बोल रहे हैं दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है, अपने आप को तैयार करो, दिल की तैयारी करो, पर सालों साल से आप बता रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी आत्मा की आंखें अभी भी बंद है, आप आत्मिक रूप से अंधे हैं। यदि आपकी आत्मा की आंखें खुली है तो आप देख पाएंगे कि हम अंत के करीब जा रहे हैं। प्रभु ने उसके आने के पहले के चिन्हों को बताया था, वे चिन्ह इतने बड़े पैमाने में हो रहे हैं, जितने आत्मा की आंखों से देख रहे हैं वही जान सकते हैं कि प्रभु का आना नज़दीक आ गया है और हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं कर रहा है, बस इंतजार कर रहा है पापियों को सुधारने के लिए, मन फिराने के लिए, पश्चाताप के लिए मौका दे रहा है। क्योंकि उस अंत के दिन जब प्रभु आएगा, अनुग्रह का समय, कृपा का समय, परमेश्वर की दया का समय पापियों के लिए जो आज तक शुरू है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद ना करुणा, ना दया, ना अनुग्रह, पापियों के लिए कोई अनुग्रह नहीं होगा। जिन्होंने पहले ही अनुग्रह को पाया है वे तो धन्य लोग कहे जाएंगे, क्योंकि वे उस दिन प्रभु के दाहिने बाजू में खड़े हो जाएंगे जहां से उन्हें अनंत जीवन में लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है, दुनिया में आपके साथ साथ बुरे अधर्मी लोग भी जीते रहेंगे। आपको क्या करना है? उनसे दूर रखना है, बचाए रखना है। उनके लिए प्रार्थना तो ज़रूर करनी है, पर उनके साथ नहीं बनना है, उनके जैसा नहीं बनना है, जैसे वे है वैसा नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने आप को अधिक शुद्ध बनाना है, अधिक पवित्र बनाना है, अधिक धर्मी बनाना है, परमेश्वर की इच्छा को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करना है, क्योंकि अंत नज़दीक आ गया है। प्रभु ने कहा है कटनी तक धर्मी और अधर्मी दुनिया में एक साथ बढ़ते जाएंगे। धर्मी धर्म में बढ़ते जाएंगे, अधर्मी अधर्म में बढ़ते जाएंगे, दोनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। जब तक अंत का दिन नहीं आता दोनों एक साथ बढ़ेंगे। उस दिन तक
हर कुछ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा और स्वर्गदूत आकर अधर्मियों को धर्मी लोगों से अलग कर देंगे। हालेलुया। वो दिन बहुत दूर नहीं है। स्वर्गदूतों का आना और अधर्मियों को धर्मी लोगों से अलग करना, ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा में जाग जाओ, सावधान हो जाओ और प्रभु के लिए अपना दिल तैयार करो। आपके जीवन में जो भी बुरे काम चल रहे हैं, आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं पर शैतान के काम यदि कर रहे हैं, तो जाग जाओ और इन कामों को छोड़कर धर्म के कामों में यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करो, वरना उस दिन आप भी अधर्मियों के साथ उखाड़े जाएंगे और उस आग की कुंड में डाले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी अधर्मी को स्वर्ग में नहीं लेगा। बस हमारा प्रभु प्रभु बोलना या हालेलुया बोलना इतना काफ़ी नहीं है। प्रभु हमारे दिल को देखता है, हमारी आत्मा को परखता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि मुझे प्रभु, हे प्रभु बोलने वाले सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही लोग प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मुझे प्रभु, हे प्रभु बोलने वाले सबके सब लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं आएंगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं परमेश्वर के राज्य में जो नजर आते हैं कि उनका विश्वास अच्छा है, लगता है कि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, दिखाई देता है कि उनके दिल में प्रभु के लिए विश्वास है, ऐसा बाहर से दिखता है क्योंकि वे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, पर उनका अंदर का जीवन अलग होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बाहर से क्या हो ये नहीं प्रभु देखेगा, आप अंदर से क्या हो ये प्रभु देखेगा। आपका चेहरा नहीं देखेगा प्रभु, ना कपड़ा देखेगा प्रभु, आपका दिल देखेगा, आपका सच्चाई का जीवन देखेगा। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या आपने बुरे काम छोड़ दिए हैं? क्या आपके जीवन में थोड़े बहुत जो बुरे काम चल रहे होंगे उनके लिए आप आंसुओं के साथ पश्चाताप कर रहे हैं, या परमेश्वर के पास मांग रहे हैं मुझे बचा इससे, मुझे इससे बाहर निकलना है? कितने सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते भी हैं, पर अपने गलत कामों को छोड़ते नहीं हैं और ऐसा भी बोलते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, हम इन पापों को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, पर हमसे नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मुमकिन नहीं है कि यदि आप किसी बुरे काम को आपके जीवन से निकालना चाहते हैं या आपके जीवन के टेढ़े रास्ते को सीधा करना चाहते हैं, ये यदि आपकी इच्छा है और आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप प्रभु के पास मांग रहे हैं और आप खुद भी मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर हमें एक पवित्र, अच्छा, सत्य जीवन जीने के लिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बाइबल कहती है ये उसकी इच्छा है कि हम पवित्र बन जाए। यदि ये परमेश्वर की इच्छा है और वहीं यदि हमारी भी इच्छा है तो प्रभु ज़रूर हमें मदद करेगा। पर कितने बार लोग बस अपने मुंह से बोलते हैं मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, पर मुझसे नहीं होता है। आप इसके लिए कितने गंभीर है बताइए, आप इस बात के लिए कितने गंभीर है? कोई शराबी ये नहीं बोल सकता है मुझे तो शराब छोड़ना है, मैं कोशिश भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु मुझे इससे बाहर नहीं निकालता है, नहीं बोल सकता है। यदि आपकी इच्छा है और आप प्रार्थना कर रहे ईमानदारी से, यकीनन प्रभु आपकी मदद करेगा, यकीनन प्रभु आपको इससे बाहर निकालेगा, क्योंकि ये उसकी भी इच्छा है कि आपका जीवन एक साफ सुथरा, अच्छा, पवित्र बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। पर ये क्यों नहीं होता है? बस आप मुंह से बोलते हैं मेरी इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, पर आप उस विषय में गंभीर नहीं है, गंभीर नहीं है। आप ना रोकर प्रार्थना करते हैं, ना उपवास करके प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के बातों के बारे में या आत्मिक बातों के बारे में गंभीर नहीं होंगे तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य को आज़ादी दी है तो वो किसी को कोई बात की ज़बरदस्ती नहीं करता है। आपकी जो इच्छा है
वो इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। यदि आप पाप में चलना चाहते हैं, प्रभु कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं और उसके लिए आप कोशिश कर रहे, प्रार्थना कर रहे, रो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु कहेगा मैं पवित्र आत्मा भेजकर तुझे मदद करूंगा, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा डालकर मदद करूंगा, क्योंकि ये मेरी भी इच्छा है कि दिन ही दिन तुम शुद्ध होते जाओ, पवित्र होते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जान लेना दुनिया अंधकार में भरी हुई है और दिन ही दिन दुनिया का अंधकार बढ़ते जा रहा है। अधर्मी लोग अपने पापों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपने आप को शुद्ध करना है और उनसे दूर रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, परमेश्वर हम पर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जैसा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइली लोगों को बताया था कि देखो मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों भी आपके सामने रखे हैं, चुनाव आपका है, आप चुन लेना। मैंने जीवन को और मृत्यु को दोनों को आपके सामने रखा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। कोई मनुष्य अंत के दिन ये ना बोल सके कि प्रभु ने मेरे मन की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होने दिया। प्रभु कहता है आपके सामने है, जीवन भी आपके सामने है, मौत भी आपके सामने है, रोशनी आपके सामने है, अंधकार आपके सामने है, आशीष आपके सामने है, श्राप आपके सामने है। आप चुन लेना क्या करना है, किसे चुनना है, किसे अपनाना है और किसे छोड़ देना है, आपके ऊपर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंत नज़दीक आ गया है। अपने दिल को तैयार करो। दिल को तैयार करना यानी दिल को साफ करना और विश्वास में बढ़ते जाना, विश्वास में मजबूत होते जाना, क्योंकि अंत नज़दीक आ गया है। ना हमारा पैसा हमें बचा सकता है, ना हमारा सोना चांदी हमें बचा सकता है, ना हमारी जमीन जायदाद हमें बचा सकती है, ना दुनिया का कोई मनुष्य हमें बचा सकता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके यदि आपने पापों का पश्चाताप किया है तो इस विश्वास में बढ़ते जाओ। आपकी जिंदगी में जो पापों की गंदगी है उसे निकाल डालो, निकाल डालो, एक एक करके अपने जीवन से पाप को निकाल डालो। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ। इन वचनों के द्वारा आप जान जाओगे कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके लिए, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा को जान जाओ। क्योंकि प्रभु कहता है वही स्वर्ग में जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इतने बात में समाधानी मत होना, संतुष्ट मत होना कि मैं हर रविवार प्रार्थना घर में जाकर 3 घंटा प्रार्थना में भाग लेता हूँ, इसका मतलब मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। मैं दिन में इतने बार हालेलुया बोलता हूँ, हालेलुया बोलती हूँ तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। गए सप्ताह एक भाई ने गवाही दिया था ना, जिसने हालेलुया कितने बार बोला वो भी गिना हुआ था। तो आप गिनने का काम मत किया करो, उसने गिना होगा, उसकी इच्छा। पर ऐसा नहीं कि आप 1000 बार बोलोगे या 1000 बार बोलोगे या 10,000 बार बोलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। नहीं, आप हालेलुया बोल रहे अच्छी बात है, पर प्रभु क्या चाहता है, आपका टेढ़ा दिल सीधा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दिन में 1000 बार हालेलुया बोल रहे हैं और आपकी बूढ़ी माँ को देख नहीं रहे हैं, बेचारे अपने बुढ़ापे में रो रही है, आंसू बहा रही है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, और आप उसको ऐसा ही डालकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहाँ आपकी माँ है, आप देखते भी नहीं है, उस पर प्रेम भी नहीं करते हैं, और बोलेंगे कि मैं दिन में 1000 बार हालेलुया बोलता हूँ, मैं हर रविवार प्रार्थना में जाता हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊँगा। क्या आप जाएंगे स्वर्ग में? कैसा मुमकिन है? ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी इच्छा है। तो अपना बाप और अपनी माता का सम्मान करना। तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुमने छोड़ दिया है, उस पर ना प्रेम कर रहे हैं ना उसका सम्मान कर रहे हैं, और बोलते हैं मैं 1000 बार हालेलुया बोल रहा हूँ तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा।
इसलिए प्रभु ने कहा, मुझे हे प्रभु बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल अपने दहानों के प्रार्थना घर में एक अच्छी गवाही आ गई। एक जवान बेटी ने गवाही दी। वो कहती है, मैं प्रार्थना में तो आती थी, पर घर जाने के बाद लगातार मोबाइल और टीवी देखते रहती थी। प्रार्थना में आती थी तो भी घर जाने के बाद टीवी देखती रहती थी, मोबाइल देखती रहती थी और अपनी माँ को थोड़ी भी काम में मदद नहीं करती थी। पर प्रभु की दया उसके ऊपर हो गई। उसने कहा, जब मैंने पहली बार यहाँ से वो 3 वचन लिए और वचन को बोलना शुरू किया, मेरे अंदर बदलाव आ गया और टीवी और मोबाइल देखने का मेरा जो मन था, जो इच्छा थी, वो पूरी तरह से निकल गई। अभी मैं उनको नहीं देखती हूँ और घर में सारा काम करने के लिए अपनी माँ की मदद करती हूँ। कभी तो बदलाव होना चाहिए, कभी तो हमें सुधारना चाहिए। प्रार्थना में आते हैं तो भी मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। यीशु पर हमने विश्वास किया है, प्रार्थना कितनी करते हैं, बाइबल कितने पढ़ते हैं, वचनों को कितना अंदर लिया है, अपने टेढ़े रास्ते को कितना सीधा किया है, अपने गलत कामों को कितना छोड़ दिया है। प्रभु ये हिसाब लेगा। अंत के दिन वो ये नहीं पूछेगा कितना घंटा प्रार्थना किया, कितना बाइबल पढ़ा, आपका दिल कितना सीधा हुआ, ये प्रभु को दिखेगा। प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी बातों के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, परमेश्वर के ताकत को पाते हैं और ये चीज़ें हमें मदद करती है हमारे दिल को सीधा करने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत नज़दीक आ गया है। अपना दिल तैयार करो, जीवन के बुरे काम छोड़ दो। जिनके साथ आपने झगड़ा किया है और जिनके साथ आप बातें नहीं करते हैं, दुश्मनी रखी है, उनके पास खुद जाकर माफ़ी मांगो, उनके साथ मेल करो। ये ज़रूरी बात है। आपके लिए ये बहुत कठिन बात होगी, पर ये करना ज़रूरी है। जिनके साथ आपने झगड़ा किया है, जिनके साथ आपने रिश्ता तोड़ दिया है, उनके पास जाकर आप माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, उनके साथ मेल करो। भले ऐसा हो जाएगा कि उन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं जुड़ाना है, अभी वो आपके साथ मेल नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं, पर आपको आपका अकाउंट क्लियर करना चाहिए। आपका अकाउंट क्लियर करो। आपके दिल में उनके खिलाफ कोई बुरा नहीं होना चाहिए, या आपने उनके लिए जो भी बुरा किया है वो आपने जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे रिश्तों को ठीक कर दो, जिंदगी के बुरे कामों को निकाल दो। आप खुद जानते, हमें किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा का अंश किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जो बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनमें पवित्र आत्मा ज़्यादा पैमाने में होता है। और जो प्रार्थना ही कम करते हैं या करते नहीं हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का अग्नि थोड़ा रहता है। पर होता तो ज़रूर है, वह आपको दिखाता है, बताता है। तो आपको उन पवित्र आत्मा की उन बातों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करना ज़रूरी बात है। और साथ ही साथ ध्यान में रखना, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का अग्नि जल रहा है ना, वो यदि थोड़ा सा है तो उसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अग्नि कब बढ़ जाता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, लगन के साथ दिल से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उसे अंदर लेते हैं, तब ये अग्नि बढ़ते जाता है। जो लोग इन सारी बातों के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं, उनके अंदर ये अग्नि बुझना शुरू होता है। इसीलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा की आग को मत बुझाओ। परमेश्वर ने आपके अंदर ये आग लगाई है, इसे बुझाना मत, वरना शैतान आपको निगल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन अपने पापों के लिए पश्चाताप करके नेकी से कोशिश करो कि मुझे इनसे छुटकारा पाना है, मुझे इनसे बाहर निकलना है। रो कर प्रार्थना करो और अपना जीवन परमेश्वर की नज़र में अच्छा करो, क्योंकि अंत नज़दीक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा को मैंने एक बार मांगा है, मुझे मिल गया है, अभी बार बार पवित्र आत्मा को मांगने की या बार बार पवित्र आत्मा पाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में रखना, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने तालाब की उपमा नहीं दी है। परमेश्वर एक तालाब नहीं है जिसमें पानी इकट्ठा हुआ रहता है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने ऐसे झरने की उपमा दी है जो उमड़ता रहता है और बहता रहता है। हालेलुया। उमड़ने वाले झरने की उपमा दी गई है। तालाब नहीं है कि एक बार पानी इकट्ठा हो गया वैसा ही रहता है। ये झरना है, जोर से बहता रहता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हर दिन बहना चाहिए, उसका अग्नि हर दिन बढ़ते जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? हम आत्मा में ताकत पाएंगे, हम आत्मा में शक्ति पाएंगे, हम पाप को ना कहेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम धर्म के कामों में बढ़ते जाएंगे और हमारे लिए परमेश्वर का अनंत जीवन रहेगा कि जब अंत हो जाएगा हम धरती से निकालकर अनंत जीवन में लेकर जाया करेंगे। हालेलुया। अपने आप में सच्चा परिवर्तन लाओ, अपने आप में सच्चा बदलाव लाओ, क्योंकि दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है। आप प्रार्थना में आते हैं, घर जाने के बाद आपका बर्ताव कैसा है? आप घर के लोगों के साथ किस तरीके से रिश्ता रखते हैं, बर्ताव करते हैं? आप जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ आपका चाल चलन कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है? दिन भर आपका चाल चलन बर्ताव कैसा है, ये जांचते जाओ। अपने दिल को साफ करते जाओ और विश्वास को बढ़ाते जाओ, क्योंकि अंत नज़दीक आ गया है। जो लोग पैसा और संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें इस बात के लिए समय ही नहीं होता है कि अपनी आत्मा को जांचे और आत्मा को देखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप वैसे लोग मत बन जाओ जो पैसा और संपत्ति के पीछे पड़े हैं और उन्हें अपने आत्मा को परखने के लिए, जांचने के लिए और ठीक करने के लिए समय ही नहीं होता है। पैसा संपत्ति किसी को नहीं बचाता है। यदि प्रभु ने आपको घर दिया है, प्रभु का धन्यवाद करो। यदि प्रभु ने आपको पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, उसका धन्यवाद करो। यदि आपको समय पे खाने के लिए भोजन मिलता है, प्रभु का धन्यवाद करो। आपका कपड़ा, आपका खाना, ये बातें आपके लिए काफ़ी है। किस बात के पीछे पड़े रहो? अपनी आत्मा को परमेश्वर की नज़र में ठीक करते जाओ। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए कोशिश करो। अंत नज़दीक आ गया है। उस अंत के दिन काटने वाले यानी स्वर्गदूत आने जा रहे हैं और अधर्मियों को धर्मियों से अलग करेंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में पहुँचेंगे। जो धर्मी अनंत जीवन में पहुँचेंगे उनमें हम में से हर एक का प्रवेश हो जाए, इसीलिए कोशिश करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये धरती हमारा मकान नहीं है, यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। स्वर्ग हमारा सच्चा घर है और एक दिन हमें वहाँ जाना है। हम वहाँ पहुँचे, इसीलिए तो प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। उसने हमारे पापों का दंड लेकर क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा हम पाप से छुटकारा पाकर एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुँच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।